गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधव हिंदी पाठशाला से गामित अमी। तो हमने एक्टिविटी 5 तक हमने देखा था। हमारा जो पाठ था एम आई लोस्ट में हमने एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 5 तक पढ़ाई की थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने भी एक्टिविटी 5 तक पढ़ाई की होगी। तो अभी एक्टिविटी 6 में हम देखेंगे कि फ्रॉम केडी टू रोड विया लक्ष्मी, कि लक्ष्मी के द्वारा एक खोए हुए लड़के को वो छोटे छोटे रास्तों से जंगल में से कैसे रास्ते तक लाई, मेन रास्ते तक लाई, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारी स्टोरी है, तो उसमें फैज़ान नाम का एक लड़का था। वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, यानी वो वन्य जीव के वन्य प्राणियों की फ़ोटो खींचने के लिए आया था, पर वो तमिलनाडु से था। पर क्या हुआ कि जब वो गिर जंगल में आया था, तब वो जंगल में अपना रास्ता भूल गया था। तो उसने एक गांव की लक्ष्मी नाम की एक लड़की से पूछा था कि मुझे यहाँ से रास्ते पर जाना है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ, क्या तुम मुझे मदद कर सकती हो। तो वो जो लक्ष्मी नाम की जो लड़की थी, वो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, तो उसे इंग्लिश बोलना ठीक से नहीं आता था। और दूसरी तरफ देखो तो फैज़ान नाम का एक लड़का था, उसे गुजराती समझ में नहीं आती थी। तो हमें वो देखना है कि क्या लक्ष्मी उसे रास्ते तक ले जाने में मदद कर सकती है। तो उसमें वो दोनों बीच बीच में बातचीत करते हैं। तो वो फैज़ान ने लक्ष्मी से कहा कि मुझे रास्ते पर जाना है, मैं जंगल में रास्ता खो गया हूँ, भटक गया हूँ। तो लक्ष्मी ने उसे कहा, तो फिर आपको जंगल में आने की क्या ज़रूरत थी, अगर आपको रास्ते पर ही जाना था तो। फिर फैज़ान ने कहा कि मुझे रास्ता कहाँ है मुझे नहीं पता। तो लक्ष्मी ने उसे क्या कहा था अपनी भाषा में कि जंगल में रास्ते नहीं होते हैं, जंगल में छोटे हम चलकर जा सके इतने छोटे छोटे रास्ते होते हैं। हम भी खेत में जाते हैं गांव में, तो खेत में भी देखते हैं ना, खेत में क्या हम गाड़ी लेकर चले जाते हैं अंदर, नहीं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं ना। तो जंगल में भी ठीक ऐसे ही रास्ते होते हैं। फिर लक्ष्मी उसे लेकर जाती है। फिर लक्ष्मी जो होती है वो उसे अलग अलग रास्तों से लेकर जाती है और फिर उसे अलग अलग जगह का नाम बताती जाती है। और फिर अंत में लक्ष्मी उसे कहती है कि आप मेरे घर पे चलो, आपको देखकर मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो जाएंगे। और फिर लक्ष्मी उसे अपने अपने घर लेकर जाती है, अपने मम्मी पापा से मिलवाती है। और फिर वो जो फैज़ान नाम का लड़का होता है, वो वहाँ के लोगों के साथ बातें करता है। और दूसरे दिन लक्ष्मी के पापा उसे जूनागढ़ की बस में बैठाने के लिए मदद करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम विस्तार से इसे समझेंगे। मैं मीनिंग बोलती जाऊंगी, आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ओके स्टूडेंट, चलो। फैज़ान इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, के फैज़ान जो है वो कैसा है कि वन्य जीव का फोटोग्राफर है। ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, वह तमिलनाडु से है। लास्ट वीक, के पिछले हफ्ते, ही वेंट टू गिर फॉरेस्ट, के पिछले हफ्ते वो गिर के जंगल में गया था। देयर ही लॉस्ट हिज वे, वहाँ वो अपना रास्ता भूल गया था। लॉस्ट यानी भूल जाना, वे यानी रास्ता। ही आस्क्ड लक्ष्मी, उसने लक्ष्मी से पूछा था, अ गर्ल फ्रॉम गिर टू हेल्प हिम, के एक गिर के जंगल में रहने वाली एक लड़की, लक्ष्मी नाम की लड़की से उसे मदद के लिए पूछा था। लक्ष्मी इज इन स्टैंडर्ड 7, लक्ष्मी कौन सी कक्षा में है, 7वीं कक्षा में है। शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। चलो यहाँ पे देखो, एबल यानी सक्षम, प्रॉपरली यानी ठीक से, स्पीक का मतलब होगा बोलना। कि लक्ष्मी नाम की जो लड़की थी, शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, वो इंग्लिश ठीक से नहीं बोल सकती थी। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ हम देखें तो फैज़ान वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड गुजराती। चलो, अंडरस्टैंड का मतलब क्या होगा, समझना। कि फैज़ान भी क्या जैसे लक्ष्मी ठीक से इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, उसी प्रकार दूसरी तरफ देखे तो फैज़ान भी गुजराती नहीं समझ सकता था। वॉज लक्ष्मी एबल टू हेल्प हिम, कि क्या लक्ष्मी उसे मदद कर सकेगी। लेट्स सी, चलो देखते
है। चलो फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। फैज़ान इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, कि फैज़ान जो था वो वन्य प्राणियों का फोटोग्राफर है। ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, वो तमिलनाडु से है। लास्ट वीक ही वेंट टू गिर फॉरेस्ट, के पिछले हफ्ते वो गिर के जंगल में गया था। देयर ही लॉस्ट हिज वे, वहाँ वो अपना रास्ता भूल गया था। ही आस्क्ड लक्ष्मी अ गर्ल फ्रॉम गिर टू हेल्प हिम, कि उसने गिर के जंगल में रहती हुई एक लक्ष्मी नाम की लड़की से मदद के लिए पूछा था। लक्ष्मी इज़ इन स्टैंडर्ड 7, लक्ष्मी 7वीं कक्षा में है। शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, कि वो ठीक से इंग्लिश नहीं बोल सकती थी। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ देखो तो फैज़ान वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड गुजराती, कि फैज़ान ठीक से गुजराती नहीं समझ सकता था। वॉज लक्ष्मी एबल टू हेल्प हिम, क्या लक्ष्मी उसे मदद कर सकेगी? लेट्स सी, चलो देखते हैं। फैज़ान सेज हे एक्सक्यूज़ मी, फैज़ान ने उसे कहा। एक्सक्यूज़ में शब्द किस लिए उपयोग होता है कि अगर हम किसी को तकलीफ़ दे तो सबसे पहले हम उसे पूछते हैं कि मैं आपको तकलीफ़ में, अगर मैं आपसे कोई मदद मांगता हूँ, कोई तकलीफ़ देता हूँ, वो बदल मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। तो फैज़ान ने कहा हे एक्सक्यूज़ मी, के हे एक्सक्यूज़ मी, क्या आपसे मैं बात कर सकता हूँ? लक्ष्मी से एक्यूज़ व्हाट एक्सक्यूज़, लक्ष्मी ने पूछा ये एक्यूज़ क्या है? फैज़ान सेज आई लॉस्ट माई वे, मैं मेरा रास्ता भूल गया हूँ। आई वॉन्ट टू गो आउट फ्रॉम दिस जंगल, कि मैं ये जंगल में से बाहर जाना चाहता हूँ। गो आउट का मतलब होगा बाहर जाना। लक्ष्मी सेज गो आउट, वाई कम इन द जंगल, तो लक्ष्मी ने क्या कहा? गो आउट, तो बाहर चले जाओ, जंगल में क्यों आए? तो फैज़ान सेज आई डू नॉट नो द रोड, कि मुझे रास्ता पता नहीं है। लक्ष्मी सेज रोड नॉट इन द जंगल, केडी वॉक ऑन द केडी, के लक्ष्मी ने कहा कि जंगल में रास्ते नहीं होते हैं। केडी वॉक ऑन द केडी, कि आपको केडी पे चलना पड़ेगा। केडी यानी छोटे छोटे रास्ते। फैज़ान सेज ओके, ठीक है, आई विल वॉक ऑन द केडी, मैं केडी पर चलूँगा। बट विच, पर कौन सी? फिर फैज़ान ने पूछा व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी सेज लक्ष्मी माय नेम, तो लक्ष्मी ने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। चलो अभी फैज़ान से, अगर हमें किसी से अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो हमें उसी से कोई हेल्प मांगनी है तो हमें सबसे पहले उसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। अगर हम उसे डांट कर बोलेंगे ना तो वो हमें मार कर भगा देगा, और वो अगर मदद करना भी चाहता होगा ना तो भी नहीं करेगा। इसलिए जब हमें किसी की मदद चाहिए तो हमें उसे एकदम विनती करनी चाहिए और रिस्पेक्ट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था कि फैज़ान नाम का जो लड़का था वो उसे एक्सक्यूज़ मी कहता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो लक्ष्मी को तो इंग्लिश समझ में नहीं आता था, इसलिए लक्ष्मी सोचने लगी ये कौन सा नया शब्द इसने बोला, एक्यूज़, ये व्हाट, एक्सक्यूज़, ये क्या है? फैज़ान सेज आई लॉस्ट माई वे। हे एक्सक्यूज़ मी, फैज़ान ने कहा एक्सक्यूज़ मी। लक्ष्मी सेज एक्यूज़ व्हाट एक्सक्यूज़, के जब फैज़ान को उसकी मदद चाहिए थी इसलिए उसने कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो लक्ष्मी को एक्सक्यूज़ मी शब्द नहीं समझ में आता था, इसलिए लक्ष्मी ने कहा कि ये एक्सक्यूज़ शब्द क्या है? फिर फैज़ान सेज आई लॉस्ट माई वे, आई वॉन्ट टू गो आउट फ्रॉम दिस जंगल। तो फैज़ान ने कहा कि मैं मेरा रास्ता भूल गया हूँ तो मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तो लक्ष्मी सेज गो आउट, वाई कम इन द जंगल, तो लक्ष्मी ने कहा तो बाहर चले जाओ ना, क्यों जंगल में आए? फैज़ान सेज आई डू नॉट नो द रोड, तो फैज़ान ने कहा कि मुझे रास्ता पता नहीं है। लक्ष्मी सेज रोड नॉट इन द जंगल, तो लक्ष्मी ने कहा जंगल में रास्ते नहीं होते हैं। केडी वॉक ऑन द केडी, कि आपको कहाँ पे चलना पड़ेगा? केडी पर चलना पड़ेगा। तो फैज़ान सेज ओके, ठीक है, आई विल वॉक ऑन द केडी, कि मैं कहाँ पे चलूँगा? केडी पर चलूँगा। फिर उसने कहा कि रास्ते नहीं होते हैं, जंगल में क्या नहीं होते? रास्ते नहीं होते हैं। फैज़ान सेज ओके, ठीक है, आई विल वॉक ऑन द केडी, तो ठीक है मैं केडी पे
चलूँगा। बट विच, पर कौन सी? व्हाट्स योर नेम? फैज़ान ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी सेज लक्ष्मी माई नेम, मेरा नाम लक्ष्मी है। फैज़ान सेज लक्ष्मी, ऑन विच केडी? हियर आर 3 वेज। तो फैज़ान ने उसे पूछा लक्ष्मी हमें कौन सी केडी पर चलना है? यहाँ पे तो 3 रास्ते हैं। तो लक्ष्मी सेज गो फ्रॉम देयर, कि हम वहाँ से जाएंगे। बाय दैट भूतियोवड़, के भूतियोवड़ जो है वहाँ से हम जाएंगे। फैज़ान सेज टेकिंग नोट्स यानी उसके पास एक कॉपी थी, उसमें उसने लिख लिया कि ये भूतियोवड़ है। ओके ठीक है। दैट भूतियो बनियन ट्री एंड देन, ये जो बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़, कि ये जो भूतियो बरगद का पेड़ है, फिर बाद में? तो लक्ष्मी से आफ्टर क्रॉसिंग वंकालो यू सी अ रूपालो डूंगर। तो लक्ष्मी ने कहा आफ्टर यानी बाद में, कि वंकालो जो है उसे पार करने के बाद तुझे क्या दिखेगा? रूपालो डूंगर। फैज़ान चेकिंग डिक्शनरी, फैज़ान अपनी डिक्शनरी में चेक करता है। वंकालो मीन्स व्हाट इज़ वंकालो? उसने पूछा ये वंकालो तो मेरी डिक्शनरी यानी शब्दकोश, तो डिक्शनरी में उसने देखा इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो ये वंकालो क्या है? तो लक्ष्मी ने कहा वाटर रनिंग, के जहाँ से पानी बहता है। देन यू सी अ डूंगर हिल, फिर बाद में तुझे क्या दिखेगी? पहाड़ियाँ दिखेगी। आया समझ में? देखो लक्ष्मी उसे कहाँ से लेके गई थी? केड़ी पर से। केड़ी पर यानी छोटे छोटे रास्ते जहाँ से हम चलकर जा सकते है। तो लक्ष्मी ने कहा कि हम वहाँ से जाएंगे, ये भूतियोवड़ जो है वहाँ से हम जाएंगे। तो जैसे ही फैज़ान ने नया शब्द सुना उसने अपनी कॉपी में लिख लिया। फैज़ान से टेकिंग नोट्स ओके दैट भूतियो बनियन ट्री एंड देन, के फैज़ान ने कहा फिर ये भूतियो बरगद का पेड़ जो है फिर बाद में हमें कहाँ जाना है? तो लक्ष्मी सेज आफ्टर क्रॉसिंग वंकालो यू सी अ रूपालो डूंगर, के हम जब वंकालो है उससे पार करेंगे बाद में तुझे रूपालो डूंगर दिखेगा। फिर फैज़ान ने ये शब्द सुना तो फैज़ान अपनी डिक्शनरी में चेक करने लगा कि ये वंकालो नाम का जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ वंकालो? तो वंकालो क्या है? तो लक्ष्मी सेज वाटर रनिंग, के जहाँ से पानी बहता है। देन यू सी अ डूंगर हिल, बाद में देन यानी बाद में तुझे क्या दिखाई देगा? हिल, पहाड़ियाँ दिखेगी। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलो अभी आगे। फैज़ान सेज या व्हाट नेक्स्ट, चलो अभी मुझे पहाड़ी दिख गई, अभी बाद में कहाँ जाना है? तो लक्ष्मी सेज क्लाइंब अप दैट हिल। चलो यहाँ पे देखो क्लाइंब अप का मतलब क्या होगा? क्लाइंब अप यानी चढ़ना, कि पहाड़ी पर चढ़ेंगे। देर कातल मानू थापन, वहाँ पे क्या होगा? कातल मानू थापन। फैज़ान से थापन, फैज़ान सोच में पड़ गए थापन क्या होता है? लेकिन से यस थापन टेम्पल, थापन का मतलब क्या होता है? टेम्पल मंदिर, के तुझे एक माता का मंदिर दिखेगा। क्लाइम डाउन फ्रॉम देयर, चलो अभी क्लाइम डाउन यानी वहाँ से नीचे उतरना। ओके, क्लाइंब अप यानी चढ़ना, क्लाइंब डाउन यानी उतरना। ओके, क्लाइंब डाउन फ्रॉम देयर गो टू उगमने, फिर वहाँ से हमें उतर कर कहाँ जाना है? गो टू उगमने यानी क्या होगा? देखो जहाँ से सूर्य निकलता है वहाँ। फैज़ान से उगमने मतलब लक्ष्मी से उगमने सन कम्स इन द स्काई, सन। फिर उसने कहा कि जहाँ से सूर्य आकाश में आता है उस दिशा में हमें जाना है। फैज़ान से यू मीन टू द ईस्ट, यानी तुम्हारा कहने का मतलब है ईस्ट, पूर्व दिशा में जाना है। लक्ष्मी से यस ईस्ट, हाँ हमें पूर्व दिशा में जाना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो उन्होंने क्या देख लिया? पहाड़ी देख ली। ओके, अभी पहाड़ी देखने के बाद फैज़ान ने पूछा अभी पहाड़ी तो मैंने देख ली, अब उसका क्या करना है? तो लक्ष्मी ने कहा कि हमें पहाड़ी पर चढ़ना है, वहाँ तुझे कातल मानू थापन के एक मंदिर दिखेगा। तो फैज़ान पूछता है ये थापन का मतलब क्या होता है? तो लक्ष्मी कहती है थापन का मतलब होता है मंदिर। अभी मंदिर देख लिया, अभी वहाँ से हमें वापस नीचे उतरना है और उगमने दिशा की तरफ जाना है। तो वापस अभी फैज़ान को उगमने का मतलब नहीं पता था, तो फैज़ान ने पूछा उगमने का मतलब?
तो लक्ष्मी ने कहा उगमने का मतलब सन कम्स इन द स्काई, कि जहाँ से सूर्य आकाश में आता है। तो फैज़ान ने कहा यू मीन द ईस्ट, यानी तुम्हारा कहने का मतलब है पूर्व दिशा में। लक्ष्मी सेज यस ईस्ट, हाँ हमें पूर्व दिशा में जाना है। फैज़ान सेज देर सी दूधियो तालाब आस्क फॉर आई मनो नेस। चलो फिर फैज़ान ने कहा कि फैज़ान, अरे सॉरी यहाँ फैज़ान नहीं आएगा, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, फैज़ान की जगह लक्ष्मी आएगा। ओके, लक्ष्मी सेज देर सी दूधियो तालाब आस्क फॉर आई मनो नेस, कि लक्ष्मी ने कहा वहाँ तुझे दूधियो तालाब दिखेगा जिसे हम आई मानो नेस कहते हैं। फैज़ान सेज तालाब मीन्स पॉन्ड, यानी तालाब का मतलब पॉन्ड होता है ना। व्हाट इज़ दिस आई मानो नेस, फैज़ान ने फिर पूछा ये आई मानो नेस क्या है। तो लक्ष्मी सेज वी लिव इन कुबा, मैनी कुबास देर सो इट इज़ नेस, कि हम कुबा में रहते हैं। कुबा यानी हम भी देखते हैं कि एक सोसाइटी होती है, वहाँ बहुत सारे घर होते हैं ना, उसी प्रकार एक गांव होता है जो जहाँ पे एक जगह ऐसी होती है कि जहाँ थोड़े घर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि वी लिव इन कुबा। कुबा यानी छोटे छोटे कच्चे घर होते हैं वो, कि हम कुबा में रहते हैं। मैनी कुबास देर, वहाँ पे बहुत सारे कुबा है। सो इट इज़ नेस, इसलिए उसे नेस कहते हैं। फैज़ान सेज यू लिव इन द जंगल, तुम जंगल में रहती हो। आरंट यू अफ्रेड ऑफ द लायंस, चलो नया शब्द आया अफ्रेड। अफ्रेड के क्या तुम्हें शेर से डर नहीं लगता। लक्ष्मी से सावज, सावज अवर देवता, तो लक्ष्मी ने कहा सावज तो हमारे भगवान है। वी लव सावज एंड सावज लव सर, कि हम सावज को प्यार करते हैं और सावज हमें प्यार करते हैं। वी लिव टूगेदर, चलो टूगेदर का मतलब होगा साथ में, हम साथ में रहते हैं। समटाइम्स वी फाइटिंग बट इट इज़ ओके, कभी कभी हम झगड़ा करते हैं पर फिर बाद में ठीक हो जाता है। आया समझ में। चलो लक्ष्मी उसे पहाड़ियों पर से कहाँ लेकर गई, पहाड़ी पर चढ़कर लेकर गई। फिर वहाँ उसने क्या दिखाया था, वहाँ उसने मंदिर दिखाया था। फिर मंदिर से वो मंदिर पर गए पहाड़ियों पर। फिर वहाँ से उन लोगों को कहाँ जाना था, पूर्व दिशा की तरफ। फिर पूर्व दिशा की तरफ वो नीचे उतर कर आए तो लक्ष्मी ने उससे बताया कि जो यहाँ पे तुझे दूधियो तालाब दिखेगा और दूधियो तालाब के बाद तुझे आई मानो नेस दिखेगा। तो आई मानो नेस जो है तो वहाँ क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे कुबा है, छोटे छोटे घर है, तो इसलिए हम उसे नेस कहते हैं। फिर फैज़ान ने उससे पूछा कि तुम जंगल में रहते हो तो क्या तुझे शेर से डर नहीं लगता। तो लक्ष्मी ने कहा कि वो तो हमारे देवता है, हम उसे प्यार करते हैं, वो हमें प्यार करते हैं, हम साथ में ही रहते हैं। कभी कभी हम झगड़ा कर लेते हैं पर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ फैज़ान जो है तो फैज़ान की जगह आपको क्या लिखना है, लक्ष्मी, LAXMI। ओके, फैज़ान की जगह आपको लक्ष्मी लिखना है। ओके, ध्यान रखना। चलो फिर बाद में क्या हुआ कि फैज़ान ने पूछा कि कैन यू टेक मी टू योर होम। फैज़ान ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे अपने घर लेके जा सकती हो। लक्ष्मी से हाँ चियम नहीं हाल ने। लक्ष्मी ने कहा हाँ क्यों नहीं, चलो ना। ओ वेलकम, आपका स्वागत है, लेट्स गो, चलो चलते हैं। माई माँ पापा विल बी हैप्पी, कि आपको देखकर मेरे मम्मी पापा खुश हो गए। फैज़ान वेंट टू हर होम, फैज़ान उसके घर गया था। ही टॉक्ड विद द पीपल ऑफ नेस, के उसने वहाँ के लोगों के साथ बातचीत की थी। और नेक्स्ट डे लक्ष्मीज फादर हेल्प्ड हिम टू कैच अ बस फॉर जूनागढ़, और दूसरे दिन क्या हुआ था कि लक्ष्मी के पापा ने उसे जूनागढ़ की बस पकड़ने में हेल्प की थी। फैज़ान थैंक्ड हिम, फैज़ान ने उनका धन्यवाद किया था। एंड स्टार्टेड हिज रिटर्न जर्नी, और वापस जाने की उसने रिटर्न जर्नी के वापस की उसने यात्रा शुरू की
थी। आया समझ में स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा फ्रॉम केडी टू विया रोड। ओके स्टूडेंट। चलो अब यहाँ पे देखो कि वाई कम, अभी यहाँ पे देखो कि लक्ष्मी ने जो जो वाक्य बोले हैं उसे हमें वापस लिखने हैं। यहाँ पे देखो कि वाई कम टू द जंगल, तो हमें सुधार कर क्या लिखना है, वाई डिड यू कम टू द जंगल, कि तुम जंगल में क्यों आए थे। चलो अभी लक्ष्मी रोड नॉट इन द जंगल, तो हम क्या लिखेंगे कि देयर इज नो रोड इन द जंगल, इन द जंगल। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है कि जंगल में रास्ते नहीं होते हैं। फिर गो टू उगमने, तो क्या आएगा, गो टू उगमने तो क्या आएगा, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। ओके, ऐसे लिखना है। फिर मैनी कुबास देर, तो क्या आएगा, देर आर मैनी कुबास, कुबास। ओके, ऐसे लिखना है। ओके, फिर वॉक ऑन द केडी, तो इसमें क्या आएगा कि यू वॉक ऑन द केडी। ओके, आया समझ में? फिर लक्ष्मी माई नेम, तो क्या आएगा, माई नेम इज लक्ष्मी। ओके, समझ में आया? चलो अभी आगे देखते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग वंकालो यू सी रूपालो डूंगर। आया समझ में? तो यही आएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, देखो आफ्टर क्रॉसिंग वंकालो then you see रूपालो डूंगर। ओके, ऐसे लिखना है। ओके, उगम ने द सन कम इन द स्काई, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन द ईस्ट, द ईस्ट वेयर सन कम इन द स्काई। ओके, ऐसे लिखना है। फिर वी लव सावज एंड सावज लव्स अर, के वी बोथ लव ईच अदर। ओके, फिर माई माँ बापा विल बी हैप्पी, तो माई पेरेंट्स विल हैप्पी, माई पेरेंट्स विल हैप्पी टू सी यू। ओके, तो ऐसे हमें वाक्य सुधार कर लिखने हैं। चलो, वेयर इज़ फैजान फ्रॉम, तो फैजान इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। शुरुआत में ही है, पाठ की शुरुआत में ही है
कैन लक्ष्मी टॉक इन इंग्लिश? तो क्या आएगा? नो, लक्ष्मी कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश। डिड फैजान स्पीक गुजराती? नो, फैजान डिड नॉट स्पीक गुजराती। फोर्थ वन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पॉन्ड? नेम ऑफ द पॉन्ड क्या था? चलो देखो, नेम ऑफ द पॉन्ड, तालाब का नाम क्या था? द नेम ऑफ द पॉन्ड वॉज, क्या आएगा? दुधियू तालाब। क्या आएगा? दुधियू तालाब। डिड फैजान विजिट लक्ष्मी होम? कि क्या फैजान ने लक्ष्मी का घर की मुलाकात ली थी? तो क्या आएगा? यस, फैजान विजिटेड लक्ष्मीज होम। वेयर डिड फैजान गो फ्रॉम गिर? फैजान वेंट टू जूनागढ़ फ्रॉम गिर। के फैजान गिर में से कहाँ गया था? जूनागढ़ गया था। ओके, चलो यहाँ पे देखो, रीड द इंस्ट्रक्शन। एक्टिविटी 7 देखो, डोंट यूज़ प्लास्टिक इन द जंगल। कि जंगल में प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। डोंट थ्रो रबिश हियर एंड देयर। रबिश यानी कचरा, कचरा इधर उधर नहीं डालना चाहिए। डोंट वॉक इन द जंगल, जंगल में नहीं चलना चाहिए यानी जोर से। डोंट टीज द एनिमल, प्राणियों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। प्रोटेक्ट द जंगल, जंगल की रक्षा करनी चाहिए। डोंट गिव एनी फूड टू देम, कि उनको कुछ भी खाने के लिए नहीं देना चाहिए। हम जाते हैं ना घूमने के लिए, तो हम क्या करते हैं? चिप्स देते हैं, बिस्किट देते हैं, कुछ भी जो हम लेकर जाते हैं उसे खाने के लिए देते हैं ना, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस पार्क इज़ अवर नेशनल प्रॉपर्टी, कि ये जो पार्क है, बगीचा जो है, वो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड, पेड़ हमारे खास दोस्त है। एनिमल्स आर ऑल्सो आवर फ्रेंड्स, प्राणी भी हमारे दोस्त है। चलो यहाँ पे देखो, झरना, जूली एंड जया विजिट सासन। दिस सेंटेंस शो देयर बिहेवियर इन सासन। राइट गुड और बैड फॉर देयर बिहेवियर। चलो यहाँ पे देखो कि दे शाउटेड व्हेन दे सो अ लायन फैमिली फर्स्ट टाइम, कि जब उन्होंने शेर के परिवार को पहली बार देखा था तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे थे। तो ये उनका अच्छा बर्तन हुआ या खराब? क्या आएगा? बैड, BAD। दे एट पॉपकॉर्न एंड गिव इट टू द डियर टू, कि वो क्या कर रहे थे? कि वो पॉपकॉर्न खा रहे थे और वो हिरन को भी खाने के लिए दे रहे थे। तो क्या होगा? बैड। जया स्टॉप्ड जरीना थ्रोविंग प्लास्टिक बैग इन द जंगल, कि जया ने जरीना को जंगल में प्लास्टिक की थैली डालते हुए रोक दिया था। तो क्या आएगा? गुड। जूली एंड जया थ्रू रबिश हियर एंड देयर इन द जंगल, के जूली और जया ने जंगल में इधर उधर कचरा फेंका था। तो आएगा फॉल्स, अरे सॉरी बैड। जूली पुल्ड द ब्रांचेस ऑफ ट्री, के जूली ने क्या किया था? कि पेड़ की एक डाली थी उसे तोड़ डाली थी। तो कैसी हैबिट हुई? बैड। ओके स्टूडेंट, चलो यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एशियाटिक लायन, कि ये जो एशियाटिक लायन है तो उसके बारे में कोई रसप्रद जानकारी दी गई है। चलो, वेट, उसका वजन कितना होता है? मेल अप्रोक्सीमेटली 150 kg to 250 kg। जो शेर होता है ना, उसका वजन कितना होता है? 150 किलोग्राम से 250 किलोग्राम होता है। फीमेल यानी शेरनी का कितना वजन होता है? 120 kg to 180 kg, 120 किलो से 180 किलो तक होता है। लेंथ यानी लंबाई, कितने लंबे होते हैं? तो जो शेर होता है उसकी लंबाई होती है 1.7 मीटर टू 2.5 मीटर, के 1.7 मीटर से उसके 2.5 मीटर जितने लंबे होते हैं। चलो, शेरनी की लंबाई कितनी होती है? 1.4 मीटर टू 1.7 मीटर, 75 मीटर, के 1.4 मीटर से 1.75 मीटर तक होती है। टेल, कि उनकी पूँछ कितनी लंबी होती है? 70 सेमी टू 105 सेमी, के 70 सेमी से 105 सेमी तक होती है। लाइफ स्पैन, वो कितना जीते हैं? 16 to 18 ईयर्स, कि वो 16 से 18 साल तक जिंदा रहते हैं। टिपिकल डाइट, कि वो क्या क्या खाते हैं? डियर, वाइल्ड बियर, बफेलोस, एंटेलोप, कि ये सारे प्राणी खाते हैं। डियर यानी हिरन,
वाइल्ड बियर यानी जंगली भालू, बफेलोज यानी जो भैंस होती है वो, और एंटेलोप के हीर शाबर जैसा एक प्राणी आता है। तो ऐसे प्राणियों का वो क्या करते हैं, उसे खाते हैं, शिकार कर कर खाते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो अभी यहाँ पे एक्टिविटी 8 दी गई है। स्टडी दिस मैप एंड रीड द डायलॉग बेस्ड ऑन इट। के नीचे दिया गया जो मैप है उसे पढ़ो और फिर नीचे दिए गए जो डायलॉग है उसे समझो। तो यहाँ पे देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, चलो रोहन नाम का लड़का है, रोहन और जावेद के बीच में बातचीत हो रही है। रोहन सेज हेलो जावेद, नाउ आई एम एट द बस स्टॉप, वेयर आर यू। कि रोहन ने कहा जावेद मैं अभी बस स्टॉप पे हूँ, तुम कहाँ हो। जावेद सेज आई एम एट द पोस्ट ऑफिस। तो जावेद ने कहा मैं पोस्ट ऑफिस में हूँ, मैं पोस्ट ऑफिस के पास हूँ। रोहन ने कहा हाउ कैन आई रीच देयर, मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ। तो जावेद ने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल कम आउट फ्रॉम द बस स्टॉप, के सबसे पहले तो बस स्टैंड से बाहर आ जा। देन टर्न लेफ्ट, फिर बाई तरफ मुड़ जा। एंड वॉक अलोंग द मेन बाजार रोड, के जब तक मेन बाजार रोड का रास्ता नहीं आता तब तक तू सीधा चल के आ जा। रोहन सेज जावेद नाउ आई एम ऑन द बाजार रोड एंड आई सी द साइन बोर्ड ऑफ राणा स्ट्रीट। के रोहन ने कहा जावेद अब मैं बाज़ार के मेन रास्ते पर आ गया हूँ, तो वहाँ पे मुझे राणा स्ट्रीट का एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो जावेद ने कहा वॉक स्ट्रेट अबाउट 50 मीटर्स, अभी तुझे सीधे 50 मीटर्स तक चल कर आना है। देन यू विल सी द साइन बोर्ड ऑफ बैंक स्ट्रीट, फिर बाद में तुझे बैंक स्ट्रीट का रास्ता दिखेगा। देन टेक लेफ्ट टर्न, फिर वहाँ से बाई तरफ मुड़ जाना। एंड यू विल सी द पोस्ट ऑफिस, और तुझे क्या दिखाई देगी, पोस्ट ऑफिस दिखाई देगी। आफ्टर 5 मिनट्स रोहन सेज हाय जावेद, 5 मिनट के बाद रोहन ने कहा हाय जावेद। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, मैप को पढ़कर समझना है। बी ड्रॉ द मैप ऑफ योर विलेज और एरिया टाउन सिटी, कि आपको क्या करना है, आपके गांव और सिटी का क्या करना है, मैप बनाना है। और फिर आपको भी क्या करना है, नीचे डायलॉग लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम आगे के लेक्चर में दूसरे पाठ का अभ्यास करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, ये पूरा पाठ एक बार वापस रीड कर लेना है। ओके स्टूडेंट।